तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th में केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टॉपिक पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं। एक सिंपल सा टेस्ट है जिसको हम लोग आयोडोफॉर्म परीक्षण यानी आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पर एग्जामों में हर एक, चाहे कंपटीशन एग्जाम्स हो चाहे आपके बोर्ड्स एग्जाम हो, आजकल इस पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन पूछने का जो शेड्यूल्स होते हैं तो पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन से यौगिक आयोडोफॉर्म परीक्षण देंगे, नहीं देंगे, ठीक है, देंगे या फिर नहीं देंगे। तो ये आयोडोफॉर्म है क्या? तो हम लोग पिछले टॉपिक्स पे पढ़े थे हैलोफॉर्म वगैरह। हैलोफॉर्म यानी CH3 हैलोफॉर्म। हैलोफॉर्म में 3 फॉर्म होते हैं, CHCl3, CHBr3, CHI3। ये है आपका क्लोरोफॉर्म, ये है आपका ब्रोमोफॉर्म, ये है आपका आयोडोफॉर्म। तो एक रिएक्शन होता है हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन में हम लोग करते हैं, चाहे हम लोग एथिल एल्कोहल लेते हैं या फिर एसीटोन लेते हैं, इसकी किसी भी हैलोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम लोग क्या करा देते हैं, अभिक्रिया। तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है हैलोफॉर्म। या इस तरह से हमें समझिए कि चाहे हम एथिल एल्कोहल ले लें, CH3CH2OH, इसकी अभिक्रिया हम लोग कोई हैलोजन, ठीक है, और NaOH, शॉर्ट फॉर्म में ही रिएक्शन लिख रहे हैं, अनबैलेंस है, आपको समझने के लिए ये होते क्या है। इसकी अभिक्रिया हम लोग जब करा देते हैं तो CHX3 ये आपका एथिल एल्कोहल या फिर एसीटोन CH3COCH3। तो अगर हम हाइड्रोजन की जगह हम आयोडीन ले लें तो ये प्रोडक्ट जो बनता है CHI3, यानी ये है आपका आयोडोफॉर्म। तो हैलोफॉर्म जो रिएक्शंस हैं, इस रिएक्शन से हम लोग तीनों फॉर्म बनाते हैं, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। एथिल एल्कोहल या फिर एसीटोन की अभिक्रिया हम लोग किसी हैलोजन, स्पेशली अगर हम आयोडीन ले लें तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो आयोडोफॉर्म बनेगा। तो आयोडोफॉर्म है क्या? आयोडोफॉर्म जो है CHI3 एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। सफेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। तो किसी एल्कोहल, एसीटोन, एल्डिहाइड, ठीक है, यानी जो आयोडोफॉर्म होते हैं, आयोडोफॉर्म परीक्षण कोई एल्कोहल भी देता है, आपका कीटोन भी देते हैं और एल्डिहाइड भी देते हैं, यानी 3 प्रकार के कंपाउंड्स, चाहे एल्कोहल, कीटोन और एल्डिहाइड, ठीक है, यानी आपका एल्कोहल, ठीक है, कीटोन और एल्डिहाइड, ये 3 प्रकार के जो कंपाउंड हैं आपके एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, ये रिलेटेड्स हैं, ठीक है, आयोडोफॉर्म परीक्षण। यानी कौन सा एल्कोहल आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा, कौन सा कीटोन आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा, कौन सा एल्डिहाइड्स आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा। तो हम लोग
कैसे यह जानेंगे कौन सा एल्डिहाइड देगा, कौन सा कीटोन देगा, कौन सा एल्कोहल। तो यदि हम एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है, अगर हम एल्कोहलों का ऑक्सीकरण करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड और कीटोन। थोड़ा सा अगर हम बात कर लेते हैं, पहले एल्डिहाइड और कीटोन की ही बात कर लेते हैं कि जिन एल्डिहाइड और कीटोन में जिन एल्डिहाइड और कीटोन में जिन एल्डिहाइड और कीटोन में CH3CO इस समूह को हम लोग एसिल समूह भी बोलते हैं। जिन एल्डिहाइड और कीटोन में CH3CO एसिल समूह उपस्थित होंगे या वे एल्कोहल जिनके ऑक्सीकरण से CH3CO समूह युक्त एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं, वे एल्कोहल भी आयोडोफार्म परीक्षण देंगे, आयोडोफार्म टेस्ट देंगे। वे सभी एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें CH3CO समूह युक्त वह होगा, वो भी एल्डिहाइड और कीटोन आपका आयोडोफार्म टेस्ट देगा, यानी इसकी आयोडोफार्म का निर्माण करेगा। पुनः एक बार इसको आप क्लियरली समझिए कि वे सभी एल्कोहल जिनके ऑक्सीकरण से CH3CO समूह युक्त क्या बनेंगे, चाहे एल्डिहाइड बनेंगे चाहे कीटोन, वे सभी एल्कोहल क्या देंगे, आयोडोफार्म टेस्ट देंगे। वे सभी एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें CH3CO समूह युक्त होते हैं, वे सभी एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें CH3CO समूह पाया जाए, वे सभी एल्डिहाइड और कीटोन क्या देंगे, आपके आयोडोफार्म टेस्ट देंगे। जरा हम एल्कोहल से ही पहले शुरू करते हैं कि कौन सा एल्कोहल आपका आयोडोफार्म देगा या नहीं देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से अगर हम प्राथमिक एल्कोहल लें RCH2OH, इनका क्या करते हैं, ऑक्सीकरण। ठीक है, हमको जो प्राप्त होता है RCHO प्लस H2O, ये है आपके एल्डिहाइड यानी एल्कोहल, ये है आपका प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल का जब हम ऑक्सीकरण करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड। अगर हम द्वितीयक एल्कोहल लें, सेकेंडरी एल्कोहल लें RCHOS, ये हैं आपके सेकेंडरी एल्कोहल। इनका क्या करते हैं हम, ऑक्सीकरण। ये हमको जो प्राप्त होंगे RCOR प्लस H2, यानी ये है आपके कीटोन। प्राथमिक एल्कोहल का हम ऑक्सीकरण करते हैं तो हमको एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। द्वितीयक एल्कोहल का जब हम ऑक्सीकरण करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होते हैं, कीटोन। तो वे एल्कोहल जिनके ऑक्सीकरण से CH3CO समूह युक्त चाहे एल्डिहाइड बनेंगे चाहे कीटोन बनेंगे, वे एल्कोहल क्या देंगे, आयोडोफार्म टेस्ट देंगे। तो अगर हम पहले हम लोग प्राथमिक एल्कोहल से ही हम शुरुआत करें तो प्राथमिक एल्कोहल अगर हम ले लेते हैं, सिंपल से एल्कोहल है जैसे CH3CH2OH, एथिल एल्कोहल। इनका हम क्या करें, ऑक्सीकरण करें
तो हमको प्राप्त होगा CH3CHO प्लस H2, यानी ए क्या है, एसिटल डिहाइड। इसमें एसिल समूह उपस्थित है, यानी इसमें CH3CO समूह एसिल समूह है। यह एल्कोहल आपका एथिल एल्कोहल आयोडोफार परीक्षण। एक प्राथमिक एल्कोहल हम ले लें मेथिल एल्कोहल CH3OH, मेथिनॉल मेथिल एल्कोहल। इनका हम ऑक्सीकरण करें तो जैसे देखेंगे, इनके ऑक्सीकरण से हमको फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, HCHO प्लस H2। ये है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड में आपका CH3CO समूह एसिल समूह उपस्थित नहीं है, तो क्या होगा, ये आपका मेथिल एल्कोहल आयोडोफार नहीं। तो अगर हम मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल की बात करें, अगर एथिल एल्कोहल का हम ऑक्सीकरण करते हैं तो CH3CO समूह युक्त एल्डिहाइड प्राप्त होता है एथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से। मेथिल एल्कोहल का यदि हम ऑक्सीकरण करते हैं तो हमको CH3CO समूह युक्त एल्डिहाइड नहीं प्राप्त होता। हम यह कह सकते हैं कि मेथिल एल्कोहल आयोडोफार परीक्षण नहीं देगा। तो मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल में एथिल एल्कोहल आपका आयोडोफार्म टेस्ट देंगे, यानी आयोडोफार्म का निर्माण वह करेगा। द्वितीयक एल्कोहल में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे अगर द्वितीयक एल्कोहल में किसी CH3 का वायर CHOH, द्वितीयक एल्कोहल है आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो इनका यदि हम ऑक्सीकरण करेंगे तो CH3CO CH3 प्लस H2, ठीक है। ये है आपका डाईमेथिल कीटोन, डाईमेथिल कीटोन, और है आपका, इसी को हम लोग कहते हैं एसीटोन। तो इसमें आपका एसिल समूह CH3CO समूह उपस्थित है, एसिल समूह प्रेजेंट्स है। तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल एक सेकेंडरी एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल है। इनके ऑक्सीकरण से CH3CO समूह युक्त कीटोन प्राप्त हो रही है। तो यह एल्कोहल आपका आयोडोफार्म टेस्ट देगा। तो अगर हम बात करते हैं एल्कोहल की, प्राइमरी एल्कोहल में एथिल एल्कोहल आयोडोफार्म टेस्ट देगा, लेकिन मेथिल एल्कोहल नहीं देगा। सेकेंडरी एल्कोहल में आइसोप्रोपिल एल्कोहल आयोडोफार्म टेस्ट देंगे, क्योंकि इनके ऑक्सीकरण से CH3CO समूह युक्त कीटोन प्राप्त होगा। तो वे एल्डिहाइड, और थोड़ा सा हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर लेते हैं कि जिस एल्डिहाइड और कीटोन में CH3CO समूह उपस्थित होगा, जिस एल्डिहाइड और कीटोन में CH3CO समूह उपस्थित होगा, वे एल्डिहाइड और कीटोन आपके आयोडोफार्म टेस्ट देंगे। तो कौन एल्डिहाइड कौन कीटोन देंगे, इसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे अगर हम लिखें एल्डिहाइड, कुछ एल्डिहाइड हैं जैसे HCHO, ठीक है, फिर है CH3CHO, फिर है CH3CH2CHO। ये है आपके फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड। तो इसमें एसिल समूह उपस्थित है। इस एल्डिहाइड में CH3CO समूह है, इसमें भी है CH3CO समूह, इसमें भी CH3CO समूह उपस्थित है। ये दोनों यानी एस्टल्डिहाइड और प्रोपेनल्डिहाइड आयोडोफार्म टेस्ट देंगे, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड में एसिल समूह उपस्थित नहीं है, इसलिए यह एल्डिहाइड्स
आपका आयोडोफार्म टेस्ट नहीं देगा। थोड़ा सा हम एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात कर लेते हैं, जैसे है बेंजल्डिहाइड CH6H5CH, इसका नाम है एरोमेटिक एल्डिहाइड है बेंजल्डिहाइड। इसमें भी आपका एसिल समूह उपस्थित नहीं है, CH3CO समूह उपस्थित नहीं है, इसलिए यह एल्डिहाइड्स आयोडोफार्म टेस्ट नहीं देगा। तो एल्डिहाइड में अगर हम बात करें, फॉर्मल्डिहाइड्स आपके आयोडोफार्म टेस्ट नहीं देंगे, बेंजल्डिहाइड आपके आयोडोफार्म टेस्ट नहीं देंगे, ठीक है। एस्टल्डिहाइड और प्रोपेनल्डिहाइड ये आपके आयोडोफार्म टेस्ट देंगे, क्योंकि इनमें और इनमें एसिल समूह उपस्थित है। अगर हम बात कर लेते हैं कौन कीटोन देगा, कौन से कीटोन देंगे, उसकी भी जरा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे कीटोन हम लिखें, सिंपल कीटोन है आपका CH3COCH3 डाइमेथिल कीटोन, ठीक है। इसमें भी एसिल समूह है, डाइमेथिल कीटोन, इसमें एसिल समूह उपस्थित है, इसलिए यह आयोडोफार्म टेस्ट देगा। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं एरोमेटिक कीटोन की। जैसे एरोमेटिक कीटोन में हो गया C6H5COCH3, इसका नाम है मेथिल फेनिल कीटोन, इसको हम लोग कहते हैं मेथिल समूह है, ये आपका फेनिल समूह है कीटोन। इसी को हम लोग कहते हैं एसिटोफिनोन भी, एसिटोफिनोन। तो इसमें एसिल समूह उपस्थित है, तो इसलिए यह यानी एसिटोफिनोन या मेथिल फेनिल कीटोन आपका आयोडोफार्म टेस्ट देगा। दूसरी कीटोन हम बात कर लेते हैं C6H5CO, इसका नाम है डाइफेनिल कीटोन, डाइफेनिल कीटोन, या इसी को हम लोग कहते हैं बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। तो इसमें किसी भी हमको एसिल समूह नहीं रहा है, इसमें एसिल समूह उपस्थित नहीं है, तो इसलिए यह आयोडोफार्म टेस्ट नहीं देगा। तो एरोमेटिक कीटोन में आपका एसिटोफिनोन आयोडोफार्म टेस्ट देगा, एरोमेटिक कीटोन में बेंजोफिनोन आपका आयोडोफार्म टेस्ट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसमें एसिल समूह नहीं है। एलिफैटिक कीटोन जिसमें CH3CO समूह होंगे, वो आपके आयोडोफार्म टेस्ट देंगे। तो हम एक एग्जाम्पल्स ले रहे हैं या एक एक्सरसाइज की बात कर ले रहे हैं कि एक्सरसाइज है हमारा कि निम्नलिखित में आपका एक एक्सरसाइज है कि निम्नलिखित में कौन सा यौगिक आयोडोफार्म परीक्षण नहीं देगा। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक आयोडोफार्म परीक्षण नहीं देगा। तो अगर हम लिखें कि CH3CH2OH, ठीक है। फिर हम दूसरा लिखें कि C6H5COCH3, तीसरा हम लिखें आपका CH, चौथा लिखें CH3COCH3, यानी एथिल एल्कोहल, एसिटोफिनोन,
फॉर्मल्डिहाइड एसीटोन डाइमेथिल कीटोन। तो डिफिनीशन एक बार पुनः सुन लीजिए कि आयोडोफॉर परीक्षण है क्या। कि वे सभी एल्कोहल जिनके ऑक्सीकरण से CH3CO समूहयुक्त एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं, वे एल्कोहल आयोडोफॉर टेस्ट देते हैं। एथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है, यानी CH3CH। इसमें एसिल समूह उपस्थित है, आयोडोफॉर परीक्षण देगा। बेंजोफिनोल, इसमें एसिल समूह है, इसलिए यह आयोडोफॉर परीक्षण देगा। HCHO फॉर्मल्डिहाइड, इसमें आपका एसिल समूह उपस्थित नहीं है, इसलिए यह आयोडोफॉर टेस्ट नहीं देगा। डाइमेथिल कीटोन, इसमें एसिल समूह उपस्थित है, इसलिए यह आयोडोफॉर टेस्ट देगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने आयोडोफॉर परीक्षण को समझा। एक बार पुनः सुन लीजिए कि वे सभी एल्कोहल जिनके ऑक्सीकरण से CH3CO समूह युक्त चाहे एल्डिहाइड बनेगा चाहे कीटोन बनेगा, वह एल्कोहल आपके आयोडोफॉर टेस्ट देते हैं। वे सभी एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें CH3CO समूह यानी एसिल समूह उपस्थित होते हैं, वे भी आयोडोफॉर टेस्ट देते हैं। थैंक्स।